नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। क्या राजनीति के क्षेत्र में भगवान को उतारना सही है? क्या राजनीति के अखाड़े में भगवान के नाम पर राजनीति करना सही है? क्या राजनीति के अखाड़े में धर्म पर राजनीति करना सही है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि राजनीति के अखाड़े में अब धर्म पर राजनीति हो रही है, अब भगवान की जाति को लेकर राजनीति हो रही है, जो कि ये दर्शाता है कि राजनीतिक पार्टियों के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि अगर मैं बीजेपी की बात कर लेता हूं तो शायद बीजेपी सरकार के पास भगवान की राजनीति करने के अलावा और कोई राजनीति नहीं बची है। जमीनी स्तर पर राजनीति करने के बजाय भगवान हनुमान पर राजनीति की जा रही है। अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, यह बताया जा रहा है कि आखिरकार भगवान हनुमान थे क्या। अगर मैं बात कर लेता हूं कि जिस तरीके से देखने को मिला है, अगर भगवान हनुमान की मैं यहां पर बात करता हूं तो संकट मोचन हनुमान कहा जाता है, यानी कि सभी संकटों को हरण करने वाला, यानी कि सभी संकटों को दूर करने वाला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कहा जाता है कि कोई भूत प्रेत या पिशाच आपको परेशान कर रहा है तो आप भगवान हनुमान की शरण में चले जाइए और सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। जो भगवान तो सभी के हैं, भगवान आपकी कह सकते हैं रक्षा करते हैं, जो भगवान कह सकते हैं कि आपकी मदद करते हैं। आप उन्हीं भगवान पर इस तरह से गंदी राजनीति करते हैं तो यह आखिरकार कहां तक सही है। मैं यहां पर बढ़ना चाहूंगा, भगवान हनुमान को लेकर बीते काफी दिनों से राजनीति हो रही है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सम्मेलन में गए थे जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान को आदिवासी कह दिया था, माफ कीजिएगा, जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान को दलित कह दिया था। उसके बाद से देखने को मिला था कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान इतना तूल पकड़ा कि इस पर बीजेपी नेताओं ने राजनीति करनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से गंदी राजनीति बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है, ये चीजें यहां पर नजर आती हैं कि किस तरीके से बीजेपी के पास अब जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात करने का समय नहीं है। ये चीजें समझ में आती हैं कि अब बीजेपी के पास ना बेरोजगारी को लेकर बात करने का समय है, ना सरकारी नौकरी पर बात करने का समय है, ना गरीब जनता पर बात करने का समय है। अब केवल बात करने का समय है बीजेपी नेताओं के पास राम मंदिर को लेकर, माफ कीजिएगा, हनुमान जी को लेकर, भगवान की जाति को लेकर। तो ये चीजें नजर आती है कि किस तरीके की एक ओछी राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी नेता द्वारा की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, बीजेपी के MLC बुक्कल नवाब ये कहते हैं कि भगवान हनुमान मुसलमान थे। उनका यह कहना है कि भगवान हनुमान तो सभी के थे और भगवान हनुमान मुसलमान थे। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं रमजान, फरहान, इमरान, ईशान, इस तरीके के नाम रखे जाते हैं जो भगवान हनुमान से जुड़े। तो ऐसे में बुक्कल नवाब की मैं बात करता हूं, क्या बुक्कल नवाब को ये बयान देना सही लगा था? इस तरीके से बीजेपी MLC बुक्कल नवाब ने भगवान हनुमान को मुसलमान बता दिया। भगवान हनुमान पर इस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं यहाँ पर बढ़ना चाहूंगा बीजेपी के अन्य नेताओं की तरफ। बीजेपी के अन्य नेता ये कहते हैं कि भगवान हनुमान तो आदिवासी थे। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं का ये कहना है कि भगवान हनुमान तो चाइना के थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब और जो है इस पर तूल पकड़ा है। और यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि भगवान हनुमान तो खिलाड़ी थे। आखिरकार ये हो क्या रहा है और किस दोयम की राजनीति यहाँ पर की जा रही है? भगवान पर आप राजनीति कर रहे हैं, भगवान पर आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप इस तरह से उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप हिंदू धर्म के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भगवान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा करना शोभा देता है? क्या आप इस तरह से भगवान की नाम पर राजनीति करते हैं? आपको
तकनीक भी जो है कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होती, या इस तरीके से आप जो भगवान हनुमान को लेकर जो आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, क्या इस तरह से राजनीति करना सही है? आप भगवान पर राजनीति कर रहे हैं, और आप देखिए सबसे बड़ी बात है जमीनी मुद्दों की बजाय आप भगवान की राजनीति कर रहे हैं। ये चीजें बताती है कि बीजेपी के पास अब कुछ नहीं बचा है केवल भगवान के नाम पर राजनीति करने का। हनुमान की जाति को लेकर, भगवान हनुमान की जाति को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का भगवान हनुमान पर बयान आ रहा है। हालांकि उन्होंने उनकी जाति नहीं बताई, लेकिन उनसे जुड़े कई राज खोले हैं। बीते दिनों यूपी के अमरोहा में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कहा, भगवान हनुमान जी कुश्ती लड़ते थे, खिलाड़ी भी थे, जितने भी पहलवान लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, मैं उनको वही मानता हूँ, हमारे इष्ट हैं। भगवान की कोई जाति नहीं होती, मैं उनको जाति में नहीं बांटना चाहता। दरअसल हनुमान को खिलाड़ी बताया है। भगवान हनुमान कुश्ती करते थे और उन्होंने उन्हें खिलाड़ी बताया है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जिस तरीके से भगवान का मजाक बना रहे हैं, आप जिस तरीके से हिंदू धर्म का खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा करना क्या आपको शोभा देता है? जिस तरीके से आप इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति कहीं ना कहीं इससे अब जनता भी परेशान हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आप जिस तरह से भगवान के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कदाचित उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान को लेकर राजनीति की गई, भगवान को लेकर जो राजनीति की गई उसका ही परिणाम 3 राज्यों में देखने को मिला। आप डिबेट में बैठ जाते हैं और भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, आप गोत्र पर राजनीति करते हैं। आपको यह जानना जरूरी होता है कि उसका गोत्र आखिरकार क्या है, आपको यह जानना जरूरी होता है कि वो किस समुदाय से ताल्लुक रखता है। आप एक शख्स के पीछे बैठ जाते हैं कि आखिरकार उसने जो बोला उसके गोत्र को लेकर क्या वाकई में उसका गोत्र है। आप ये राजनीति करते तो जरा जाग जाइए। अब इस राजनीति से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज जनता समझ चुकी है कि आप केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और इसके अलावा आप किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आप अभी तक ना आपने कभी डिबेट में बेरोजगारी पर बात की, ना कभी आप सरकारी नौकरियों पर बात करते हैं, ना कभी आप किसानों पर बात करते हैं, और ना कभी आप गरीब जनता पर बात करते हैं। अगर आप बात करते हैं, बीजेपी नेता अगर बात करते हैं, तो जिस तरीके से देखने को मिला, कभी गोत्र को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर, भगवान हनुमान जी को लेकर इस तरह की राजनीति कर रही है। तो ये राजनीति लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। बीते दिनों जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए, 3 राज्यों में बीजेपी की करारी हार हुई। इस हार की अगर मैं बात बताऊं, इसकी असली वजह यही है कि आप डिबेट में गोत्र, धर्म, जाति पर राजनीति करते हैं और आप जनता को दरकिनार कर देते हैं, जिस वजह से जनता आपसे नाराज हुई और ये 3 राज्यों के परिणाम देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी 3 राज्य के परिणाम आए हैं, और अगर जल्द असली मुद्दों पर बात नहीं की गई और इस तरीके से लोगों को धर्म और जाति में उलझाया गया, तो वो वक्त दूर नहीं जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान हनुमान को दलित बताए जाने के बाद उनकी जाति को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार जारी है। हाल ही में बीजेपी के एमएलसी बुक्कल नवाब ने कहा, हमारा मानना है भगवान हनुमान मुसलमान थे। वहीं यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का यह कहना है कि उन्हें लगता है कि हनुमान जी जाट थे, क्योंकि उनका स्वभाव इस समुदाय से मिलता है। वहीं केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा, हनुमान जी आर्य थे, उस समय कोई और जाति नहीं थी। हनुमान जी आर्य जाति के महापुरुष थे। भगवान राम और हनुमान जी के युग में इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई दलित, वंचित, शोषित नहीं था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने भगवान हनुमान को दलित बताया था। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने भगवान हनुमान के आदिवासी होने का दावा किया था। और सबसे बड़ी बात है, भगवान हनुमान की जो मंदिर तो उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो ये वाकई में चिंताजनक बात है कि आप भगवान पर इस तरह से राजनीति करते हैं, जो कि सही नहीं है। और अगर आप असली मुद्दों पर बात नहीं करते, जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात नहीं करते, तो आपको लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।